Hello everyone, welcome in my YouTube channel and today we will discuss class 7th chapter 6 science पार्ट 2 का ये वीडियो है। हमने पार्ट फर्स्ट में ये जो चैप्टर 6 है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, इसके पूरे नोट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें जो है क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन सा जो चेंज हो रहा है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस है, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ कोयला और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग एलुमिनियम टू मेक एलुमिनियम फॉयल, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिजिकल चेंज में देखिए आएगा डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग एलुमिनियम टू मेक एलुमिनियम फॉयल। ठीक है, अब केमिकल चेंज में फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। ठीक है, इसमें जो है ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आपको जो है वो जो ट्रू होगा वो उस पर ट्रू और जो फॉल्स होगा उस पर फॉल्स लगाना है, क्योंकि जो इसमें से आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपको करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिखना है। तो इसमें ए पार्ट हम देखेंगे, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ केमिकल चेंज। तो जब हम कट करते हैं वुड को तो ये जो है क्या है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में देखिए अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो इस यहाँ पे जो कट करने पे जो लॉग को कट कर रहे हैं तो क्या कोई नई चीज़ बन रही है? नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज बट इट इज़ इरिवर्सिबल आल्सो। ठीक है, ये जो है ये फिजिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज भी है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल मतलब कि कोई फिर से रिवर्सिबल नहीं होगा। अब काट दिया है आपने लकड़ी को तो फिर उसको उसी फॉर्म में नहीं आप ला सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ अ बी, और बी वाला जो है वो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर है ये केमिकल चेंज है। सी वाला देखिए, आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, आयरन पाइप्स जो है वो कोटेड विथ जिंक, जिंक से जब हम कोट कर देंगे उसको मतलब कि लगा देंगे, जिंक में डाल देंगे तो क्या है वो जल्दी से ही रस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब डी देखिए, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। आयरन और रस्ट जो है वो सेम सब्सटेंसेस है क्या? ऐसा है? नो, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। रस्ट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो आयरन और रस्ट है वो अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। रस्ट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन जो है उसका ऑक्साइड रस्ट है। ठीक है, तो अब आप जैसे यहाँ देखिए ऑक्साइड जो है किसका? आयरन का रस्ट। आगे बढ़ते हैं, ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। जो कंडेंसेशन है वो क्या है? इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं। कंडेंसेशन इज़ अ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। जो कंडेंसेशन है वो कन्वर्जन होता है लिक्विड, वेपर से लिक्विड बनाने तक का। ठीक है,
अभी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate CaCO3. ठीक है, आप ये फॉर्म भी लिख सकते हो या तो आप इसको लिख सकते हो. वैसे दोनों लिखोगे तो आपको जानने में आसानी होगी. और अब इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर CaOH2 प्लस CO2, इससे क्या मिलता है CaCO3H2O. लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, ऐसे होगा फॉर्म. अभी देखिए बी. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या है? तो NaHCO3. NaHCO3. ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. आगे चलिए सी. टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट और पेंटिंग एंड गल्वानाइजेशन. ठीक है, टू मेथड्स ऑफ रस्टिंग, जो मतलब कि रस्टिंग गर्म करने की, जो मतलब कि रस्ट हटाने के लिए, जंग हटाने के लिए जो है आयरन को, वो क्या प्रिवेंट करते हैं. तो आप पेंटिंग कर दोगे तब भी वो हो जाएगा और गल्वानाइजेशन का प्रोसेस भी होता है. ठीक है, अब डी पे चलिए. चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन विच ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही होगी इसमें, फिजिकल चेंज का ही तब दिया है. तो ई. चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज. ठीक है, जिसमें नए नए सब्सटेंस बनते हों उनको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? ठीक है, ये कैसा चेंज है उसको आपको क्या करना है? एक्सप्लेन. ठीक है, तो चेंज, आप इसका आंसर देखिए, चेंज होगा इसमें. ठीक है, When baking soda is mixed with lemon juice is a chemical change. जब बेकिंग सोडा को आप जो है लेमन जूस में मिक्स कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा. बिकॉज बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली. जो है कि ये जो बेकिंग सोडा और लेमन जूस का जब मिक्सचर हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, तो जो है ये सेपरेटेड नहीं होगा, अलग अलग जल्दी नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइजेस का क्या है, चलिए देखते हैं. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. ठीक है, अभी इसमें क्या बताना है? When a candle burns, जब एक कैंडल जो है जल जा रही है तो both physical and chemical changes take place. इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही प्लेस टेक कर रहे हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई दीज चेंज, इन चेंज को आइडेंटिफाई करना है. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस. इसी तरह का आपको एक और एग्जाम्पल देना है, अनदर एग्जाम्पल देना है जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज का हो. ठीक है, तो आगे इसका आंसर देखिए. When wax of candle melts into liquid, it is physical change. जब जो है वैक्स होता है जब कैंडल का, वो जब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. इट इज़ फिजिकल चेंज. ठीक है, मॉल्टन वैक्स चेंज वेपर विच इज़ अ फिजिकल चेंज. ये भी फिजिकल चेंज है. व्हेन वैक्स वेपर विथ ऑक्सीजन बर्न्स विथ ऑक्सीजन, इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो ये केमिकल चेंज है. जब वैक्स जो है वेपर के साथ ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न्स कर जाएगा तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा. अ सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, लिक्विफाइड हो गया. ठीक है,
तो अ सिमिलर एग्जांपल, इसी तरह का एक सिमिलर एग्जांपल है जो कि एलपीजी का है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ देखिए, इनसाइड द सिलेंडर लिक्विड गैस चेंज वेपर विच इज़ अ फिजिकल चेंज। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। व्हेन गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, जब जो है गैस जो है बर्न्स कर जाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या है? केमिकल चेंज हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब आप कैसे ये शो कर पाओगे कि जो सेटिंग ऑफ कर्ड है, कर्ड जैसे बन जा रही है, तो ये क्या केमिकल चेंज है, कैसे? तो उसको आप शो करिए या फिर आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, setting of curd is a chemical change because there is no method or process in which curd can be converted into milk, for example by heating or mixing water thoroughly। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज, ये जो है कर्ड का जो बन जाना है, ये क्या है? केमिकल चेंज है। बिकॉज there is no method or process is in which curd can be converted into milk, for example by heating or mixing thoroughly। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा कह रहा है? एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब जो एक्सप्लेन करना है हमें, बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर नंबर 7, in burning of wood new substances are formed as ash, as rock, carbon dioxide etc इत्यादि। बट इन कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस, जब हम कट करते हैं लकड़ी को, तो नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, इसमें क्या है? एक भी नया सब्सटेंस हमें फॉर्म नहीं मिलता है। ठीक है, सो बर्निंग वुड एंड कटिंग द वुड इनटू पीसेस आर डिफरेंट चेंजेस। इस कारण ये जो हैं ये डिफरेंट चेंज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्क्राइब हाउ क्राइस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे क्रिस्टल्स जो है कॉपर सल्फेट पे प्रिपेयर्ड होते हैं। तो फर्स्ट, डिज़ोल्व कॉपर सल्फेट सॉल्ट इन हॉट वाटर। हमें जो है कि कॉपर सल्फेट में साल्ट को जो है गर्म पानी रहे, तो उसमें कॉपर सल्फेट और सॉल्ट को क्या है? डिज़ोल्व कर देना है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नाउ एनी अमाउंट ऑफ एडेड फर्दर विल सेटल डाउन एंड द बॉटम नाउ लीव द सोल्यूशन। ठीक है, अब आप उसको सोल्यूशन को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर टू कूल डाउन ओवरनाइट द साल्ट विल स्टार्ट सेटल डाउन इट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। एक जंग से भरा जो है आयरन गेट है, उसमें आप कैसे पेंटिंग करोगे? ठीक है, तो आप देखिए, अ कोट ऑफ पेंट अप्लाइड टू आयरन गेट ड्रैग्स द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अ कोट ऑफ पेंट, एक कोट, ये वो वाला कोट मत समझ लीजिएगा, एक यह कोट ऑफ पेंट, जैसे कि हम एक बार पेंट लगाते हैं दीवार पे, फिर दूसरी बार भी लगाते हैं उसके सूख जाने के बाद, तो इसी तरह हमें आयरन गेट्स पे भी लगाना है अ कोट ऑफ पेंट। ठीक है, ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन का जो है हमें जो कॉन्टैक्ट है उसको जो है ब्रेक करना है। ठीक, एंड वाटर वेपर, और जो है वाटर वेपर का। ठीक है, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, तो इसमें जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होगा रस्ट करने में। आप इसको लिख भी सकते हो। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है कैसे
रस्ट हो जाते हैं इन फास्टर इन कोस्टल एरिया, जैसे डेजर्ट्स में जो है कैसे ये इतना जल्दी ही रस्ट हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही जो है ये क्या होता है, रस्टिंग होता है। रस्टिंग मीन्स जंग लगना होता है, ठीक है। सिंस क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज डे बट dry, but coastal climate has sufficient moisture, therefore rusting of iron is faster in coastal region, ठीक है। अब यहाँ पे दिया रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सिंस क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ ड्राई, इसलिए जो है कि जो डेजर्ट का क्लाइमेट होता है, मानसून होता है, वो जो है ड्राई सूखा होता है। बट कोस्टल क्लाइमेट हैज़ सफिशिएंट मॉइस्चर, कोस्टल क्लाइमेट में जो है सफिशिएंट मतलब जितना आपको मॉइस्चर चाहिए, जितना मॉइस्चर होना चाहिए उतना मॉइस्चर होता है। देयर फोर रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ फास्टर इन कोस्टल रीजन, इसलिए जो है कि जो कोस्टल रीजन है वो जल्दी ही वहाँ पे आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ठीक है। तो अब इतने का मीनिंग हम समझते हैं। द गैस, जो हमारे किचन में गैस होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम LPG भी बोलते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ये जो है सिलेंडर में लिक्विड की तरह भरा होता है, एग्जिस्ट होता है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस चेंज ए, ठीक है। जब जो है कि सिलेंडर से जो है बिकम्स अ गैस, जो गैस बनेगा तो वो चेंज ए होगा। देन इट बर्न्स, जब वो बर्न मतलब कि जब वो जलेगा तो वो चेंज बी हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंज, चूज द करेक्ट वन, ठीक है। उसको आपसे करेक्ट जो है इसमें से चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस ए जो है वो केमिकल चेंज। प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस ए बी बोथ आर केमिकल चेंज, ठीक है। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इन अ केमिकल चेंज। अब यहाँ देखिए प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस ए में हमारा क्या दे रहा है कि जो है सिलेंडर में जो है गैस बनी है, गैस भरी गई है, उसको हम चेंज ए, ठीक है। तो ये जो है तो ये तो एकदम नहीं होगा, फर्स्ट वाला आपका एकदम नहीं होगा। प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब प्रोसेसेस ए बी बोथ आर केमिकल चेंज, ये जब ए वाला नहीं होगा तो बी वाला तो ऑब्वियसली ये दोनों नहीं होंगे, बोथ इसमें दिया है। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज केमिकल चेंज, गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन सेकंड जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, anaerobic बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो एनिमल को डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है उसको प्रोड्यूस करता है बायोगैस। बायोगैस का मतलब कि आप गोबर गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम चेंज ए माना है। द बायोगैस इज देन बर्नड एज फ्यूल, जो बायोगैस है वो बर्नड की जाती है फ्यूल के रूप में, फ्यूल ईंधन के रूप में, तो ये चेंज भी हो गया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंज, चूज द करेक्ट वन, इसमें से आपको कोई करेक्ट जो है वो चूज करना है। फर्स्ट क्या है, प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस ए जो है वो केमिकल चेंज है। तो यहाँ प्रोसेस ए जो है वो तो डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता। वो हमने अभी भी ऊपर देखा है कि डाइजेशन ऑफ फूड ये क्या है, नोट्स में हमने जब देखा था, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 ही में हमने देखा है कि जो डाइजेशन होता है वो जो है फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी को हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, तो लेकिन हमारे पास आइटम जो है उसको वो तो वही रहता है जिसको हम फ्यूल में यूज़ करते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी और केमिकल चेंज, देखिए ये दोनों अलग अलग पे आप मारेंगे तो गलत होगा। जहाँ पे ही दोनों दिया है, बोथ भी दिया है, तो ये जो है ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये
एक्सरसाइजेज चैप्टर 6 साइंस फिजिकल एंड केमिकल चेंज की समाप्त हुई। अभी इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर 7 का लेकर के उपस्थित रहेंगे। आप इसके पहले इसका पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें हमने पूरा नोट्स दिया है, आप बिना चैप्टर पढ़े भी आप इसको समझ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ and share more to more your friends. Thank you very much.